नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो मौज़ू है वो है अलविदा रमज़ान। माह रमज़ान का मुबारक महीना इख्तिताम पजीर हुआ और गिनती के ये चंद दिन इख्तिताम पजीर हुए। इन अयाम में जो भी नेकी का काम हुआ और वो अल्लाह की तौफीक से ही हुआ है। जो भी हमने इबादत की, रोज़े रखे, नवाफिल अदा किए, तस्बीहात पढ़ी, अज़कार किए, सहरी और इफ्तारी का एहतमाम किया, वो सब का सब अल्लाह ही की तौफीक से था। लिहाजा इस माह में जो भी हमने नेकी की है इस पर हमने गरूर या तकब्बुर का शिकार नहीं होना, क्योंकि सूरत अल-मोमिनून की आयत नंबर 60 में है, और जिनका हाल ये है कि वो अल्लाह की राह में देते हैं जो कुछ भी दे सकते हैं और फिर भी दिल इनके इस ख्याल से कांपते रहते हैं कि हमें अपने रब की तरफ पलटना है। अब रमज़ान गुज़र जाने के बाद भी हमने इस कैफियत को बरकरार रखना है जो कि हमारी रमज़ान के दौरान थी। यानी हर दम हमने ये तसव्वुर करना है कि अल्लाह की ज़ात पाक हमें देख रही है कि हम अगर अंधेरे में हैं या उजाले में हैं या तन्हाई में हैं तो अल्लाह की ज़ात हमें देख रही है। रमज़ान में नेकी का जज्बा जो हमारे दिल में पैदा हो चुका है इसको हमने सारा साल अब कायम रखना है। कुरान करीम की तिलावत को हमने अपना मामूल बना लेना है और नफली रोज़ों का एहतमाम करना है, और इस्तग़फ़ार को या दूसरी तस्बीहात को जिनको हम सारा रमज़ान पढ़ते रहे हैं उनको हमने अपनी ज़ुबान पर जारी रखना है। और हमने जो भी मेहनत और कोशिश इस रमज़ान में की है, लेकिन हम लोगों ने हमेशा अपने जहन में ये बात रखनी है कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। ऐसे में दिल से एक आवाज़ आती है कि ए रब, तू हमारे अमाल को ना देख, अपनी वसी रहमत को देख, और तू हमें अपना कुर्ब हमारी इबादत की वजह से नहीं बल्कि अपने करम की बदौलत अता कर। और हमने ये दुआ करनी है कि इस रमज़ान में जो कुछ भी हो सका वो सिर्फ़ और सिर्फ तेरी ख़ास अनायत की वजह से था, और जो ना हो सका वो सरासर हमारी अपनी कोताही और गफलत की वजह से था। और हमने अब खुद से ये वादा करना है कि हमने नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, और हमने एक दूसरे से नेकियों में सबकत इख्तियार करनी है, नवाफिल का एहतमाम करना है, अज़कार का एहतमाम करना है। और जिस तरह हमने पूरा ये माह तफसीर हमने सुनी, तिलावत हमने सुनी और तिलावत की, इसको हमने बरकरार रखना है। और हमने कुरान की जमात के साथ हमने जुड़ना है, क्योंकि जमात पर अल्लाह ताला का हाथ है। क्योंकि रमज़ान में हम भूख और प्यास की बर्दाश्त करने की एक लंबी मुशक्क़त से हम गुज़रे हैं, जिससे भूख लगने पर सब्र आ जाता है। इसलिए हमने इस ट्रेनिंग को बरकरार रखना है और आगे भी हमने रोज़ों का एहतमाम करना है। और सबसे पहले हम लोगों ने हमारे जो क़ज़ा रोज़े हैं उनको हमने पूरा करना है, और अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना है कि उसने हमसे रोज़े रखवाए, और हमने जो भी इबादत की अल्लाह ही की तौफीक से की। जितनी भी नेकियां की या उनका एहतमाम हम लोगों ने किया तो वो सरासर अल्लाह ही की तौफीक थी, और किसी तरह हमारे दिल में रियाकारी का शायबा तक ना आए। और रमज़ान में हमने जो सदका खैरात को अपनाया, हमने आइंदा साल भी इसको बरकरार रखना है। और भूख व प्यास की कैफियत में गरीबों और लाचारों का जैसे एहसास होता है तो इस एहसास को भी हमने बरकरार रखना है कि कैसे गरीब और मसाकीन लोग सारा दिन भूख और प्यास की जो सख्ती है उसको बर्दाश्त करते हैं। और इस कैफियत और एहसास को जहन में रखते हुए हम लोगों ने आइंदा आने वाले साल में भी सदका खैरात करना है। और जिस तरह रमज़ान में हमने तौबा इस्तग़फ़ार को अपनाया और इस्तग़फ़ार का विर्द किया, हमने इसको बरकरार रखते हुए अपने आइंदा आने वाले वक्त को बेहतरीन वक्त बनाना है।
اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کرے اور ہماری نمازیں اور ہمارے روزوں کو قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کو صحت عطا فرمائے، تاکہ ہم صحت کے ساتھ آئندہ آنے والی زندگی جو ہے اس میں ہم اچھے طریقے سے عبادت کر سکیں۔ اور یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، ربنا اغفر لی والی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کی مغفرت فرما دیجئے، آمین ثم آمین۔ اور دوسری دعا یہ کرنی چاہیے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور فرما اور ہم کو دنیا سے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزے اور نمازوں کو اور جتنی بھی عبادات ہم سب نے کی ہیں اس سب کو قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے کہ آئندہ آنے والے سال میں بھی ہم نیکیوں میں سبقت اختیار کریں اور اس زندگی کو اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں۔ اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے تاکہ ہم اس زندگی میں صحت کے ساتھ اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔